चलिए फ्रेंड्स होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 का है, आज ही जारी हुआ है। तो फ्रेंड्स पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th में ही और दे रहे हैं 2022 का बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का फाइनली मॉडल प्रश्न पत्र जारी हो चुका है। तो आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। पूर्णांक 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। और निर्देश आपके सामने है। प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें कि 15 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। तो सामान्य निर्देश भी आप यहाँ पर पढ़ते रहिए, क्योंकि निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस यानी कि सामान्य निर्देश आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि सेकंड वाला यहाँ पर करा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। थर्ड वाला कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में यानी कि स्पष्ट यानी कि उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, यानी कि क्वेश्चन की आपको यानी स्टार्टिंग में बता दिया जाएगा तो उसके कितने खंड आपको करने होंगे। चौथा वाला है प्रत्येक प्रश्न के लिए यानी कि अंक जो होंगे उसके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्रथम प्रश्न यानी कि प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है और यानी कि अंत तक करते जाना है। जो प्रश्न आपको समझ में ना आता हो उसमें से व्यर्थ ही समय आपको स्पष्ट नष्ट ना करना है। छठा वाला कह रहा है यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, यानी कि यदि आपको चाहिए रफ कार्य के लिए कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए अगर आपको रफ कार्य की आवश्यकता हो तो आप उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए यानी क्रॉस लगा दीजिए, और फिर उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिएगा। तो आप यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। साथ में कह रहा है रचना के प्रश्नों के हल करने में आपको यहाँ पर कह रहा है रचना के यहाँ पर कह रहा है रचना के प्रश्नों के हल करने में आपको यानी कि हल में रचना रेखाएं ना मिटाना है। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद भी आपको संक्षेप में अवश्य लिखना होंगे। आठवां कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद आपको स्पष्ट रूप से लिखना है, और प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के आपको दोनों ओर लिखना होंगे। नवा कह रहा है जिन प्रश्नों के हल में आपको चित्र खींचना हो उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट आपको चित्र आपको अवश्य खींचना होगा, और चित्र के बिना ऐसा हल यानी कि अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी कि यदि क्वेश्चन में कहा जाए चित्र के लिए और यदि वह 6 अंक का है और आपसे कहा जाए और आपने अगर चित्र नहीं बना तो उसमें आपको 3 अंक ही मिलेंगे, क्योंकि एक यानी कि 3 अंक जो होंगे वह यानी कि कटौती की जाएगी। नेक्स्ट की बात नहीं। तो फ्रेंड्स आपका फाइनली पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। तो फ्रेंड्स एक बार इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ से लास्ट तक जरूर देखना। सभी खंड करना है आपको। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर करा है प्रत्येक खंड के लिए उत्तर के लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको केवल एक सही होगा। सही विकल्प ही छांटकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो हम जानते हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो कि खुद से कटे तथा एक से कटे उन संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो फिलहाल की यहाँ पर कौन सा है तो हम जानते हैं क्या 14,25 है। तो 14,35 को हम देख लेते हैं। 14,35 यानी कि ये तो आपका 2 से भी कट रहा है, यहाँ पर ये आपका 35 से भी कट रहा है। और यहाँ पर 18,25 क्या है तो 18,25 सहभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। क्या यह सत्य है तो आपका यह सत्य हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4s = 0 के आपके मूलों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं मूलों का जो गुणनफल होता है वह क्या होता है तो C/A होता है। क्या होता है तो C/A होता है। तो फिलहाल कि यहाँ पर जो C है तो यहाँ पर C तो दिया ही नहीं जा रहा है, यानी कि C तो यहाँ पर दिया ही नहीं जा रहा है। फिलहाल कि आपका 4/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है समरूप यानी कि यहाँ पर कह रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं कि जो कि उनकी संगत भुजाओं के समानुपातिक होती हैं या फिर संगत कोण के बराबर होती है, में से कोई दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा भी काफी महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है cos 60 डिग्री - sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का आपको मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1/2 के इक्वल होती है, और इनटू में आपका क्या है cos 30 डिग्री है। तो cos 30 डिग्री जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है आपकी √3/2 होती है। क्या होती है √3/2 होती है। माइनस अगर यहाँ पर करते हैं sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है, और यहाँ पर यानी sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1/2 के इक्वल होती है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो आपका आंसर मिलेगा वह मिलेगा आपका 0, यानी कि पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा की बात नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य नहीं है, बहुलक नहीं है, माध्यिका नहीं है, मानक विचलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि चौथा वाला सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है दो बिंदुओं के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हैं, इन बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड के आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना होंगे। तो इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल की जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वह क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। mx यानी कि m1 x2 होता है, फिर होता है आपका प्लस में होता है यानी कि m2 x1 होता है, और फिर उसके बाद आपके होता है m1 प्लस m2 होता है। क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। इससे आप यहाँ पर इसके निर्देशांक निकाल लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। इससे भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी खंड करना है आपको। इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए तो फ्रेंड्स, अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको, अगर इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, सभी खंड करना है आपको, यानी कि आपको सभी खंड करना होगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्त कर आपको ज्ञात करना है, और फिर मूलों की आपको प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो आपका विभक्त कर जो होता है वह क्या होता है, b² - 4ac होता है। क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो 20 का स्क्वायर करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि माइनस का 4 इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका यहाँ पर कितना जाता है, तो 16 जाता है। और यहाँ पर माइनस का 4ac यानी कि 4ac है 4 है, और इंटू ए का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर सी का मान आपका यहाँ पर 3 है। तो 16 में से आपका 4 3 12, 12 दूनी 24 हो गए, यानी कि 16 में से आपका 24 जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा, यानी कि कितना बचेगा, तो हम जानते हैं 4, और यहाँ पर 4 8 बचा है, यानी कि 8 बचा है। तो यानी कि जो आएगी माइनस का 8 बचा है, माइनस का 8 जो है वह क्या है, लेस देन है 0। क्या है, लेस देन है 0। इस तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट बार कि इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट बार में दिखाने वाला हूँ। उसमें खा की बात नहीं, यदि 15 cot a = आपका 8 है तो sin a और cos a का आपको मान निकालना होगा। तो 15 cot a यानी कि cot a का जो मान निकल कर आ रहा है वह कितना आ रहा है, 8 अपॉन क्या आ रहा है, 8/15 आ रहा है। तो आपको sin a का मान निकालना होगा। तो हम जानते हैं cot a = क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, तो आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है, एक ट्राइंगल के माध्यम से हम इसे निकाल सकते हैं। तो आधार बटा लंब होता है, तो साइन ए का मान क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब आपका कितना है, तो 15 है, और यहाँ पर कर्ण जो होता है जो हो जाएगा वह 17 हो जाएगा। तो फिलहाल की मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और यहाँ पर सेकी का जो मान होता है वह क्या होता है, तो यानी कि क्या होता है, आधार यानी कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो 17 बटा आपका 8 हो जाएगा। इस टाइप से आपके पूरे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर ग की बात करें, यदि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वह 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं के आपको यानी कि अनुपात निकालना होंगे। तो इसको संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो जाएंगे, तो 11 यानी कि 11:17 के अनुपात में आपके आ जाएंगे। आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। नेक्स्ट की बात नहीं, क्वेश्चन नंबर घ भी आपका इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बंटन का माध्य है वह 16 है और बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्यिका आपको निकालना होगी। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का रखा गया है। सभी खंड करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। ए का मान आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए निकाय x + b2y = आपका 2 है, 8x + 8y = आपका 4 है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका भी सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाला है। इस टाइप से आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन 4 की यहाँ पर कह रहा है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का आपको एचसीएफ निकालना होगा। और त्रिभुज एबीसी की आपको भुजा बीसी पर एक बिंदु डी पर इस प्रकार से यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। और 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड का आपको खींचना है, जिससे 2:3 के अनुपात में आपको विभाजित करना होगा। दोनों भागों की आपकी माप निकालना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रखा गया है। क्वेश्चन में घ की बात करें, यदि कॉट थीटा का मान है वह 7/8 है, तो 1 + sin θ 1 - sin θ अपन 1 + cos θ 1 - cos θ का मान निकालना होगा। यह क्वेश्चन में आपको 2 अंक का रखा गया है। क्वेश्चन अगर यहाँ पर 5th की बात करें, यानी यहाँ पर कह रहा है सभी खंड करना है, यानी यहाँ को इसका भी सभी खंड करना होगा। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है, जिनके वर्गों का योग है वह 365 है। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।